हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद सुधीर शेखर में। आज हम सभी क्लास 10th के अंतर्गत जो भूगोल विषय है उसके जो कुछ टॉपिक बच गए थे उस पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग देख रहे थे भूगोल का पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग। इसमें काफी चैप्टर देख लिए थे। संसाधन क्या है, उसके वर्गीकरण, पिछली क्लास में देखे थे संसाधन नियोजन, भारत में संसाधन नियोजन और संसाधन संरक्षण। अब उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि संसाधन संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रयास किए गए विश्व स्तर पे, ताकि पर्यावरण, हमारा जो वातावरण है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ये स्वच्छ रहे और हम सभी के लिए लाभदायक सिद्ध हो। तो जो भी विश्व स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कानून बनाए गए, समय समय पर बैठक हुआ, जो प्रयास किए गए, उसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या है संसाधन संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून। तो देखिए इसमें सबसे पहले बात करेंगे, कुछ ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए संसाधन संरक्षण के लिए पहली बार जिस संस्था ने प्रयास किया वह था क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम ने 1968 ईस्वी में जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की सुरक्षा के लिए, इसके संरक्षण के लिए पहली बार कदम उठाया था, इसके लिए आवाज उठाया था। कौन था? क्लब ऑफ रोम, 1968 में। फिर स्टॉकहोम में एक बैठक हुआ, विश्व शिखर सम्मेलन हुआ 1972 में। विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1972 में। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। वहां पर भी संसाधन संरक्षण की बात की गई, पर्यावरण को सुरक्षा किस प्रकार से प्रदान किया जाए, इस पर बात किया गया। उसके बाद फिर बर्लैंड कमीशन अपना बर्लैंड रिपोर्ट दिया 1987 में। बर्लैंड जो आयोग था उसके जो अध्यक्ष थे वो नॉर्वे के प्रधानमंत्री हर्लेम ब्रटलैंड थे। हर्लेम ब्रटलैंड, उन्हीं के नाम पे उस आयोग का नाम ब्रटलैंड आयोग था। और उस आयोग ने जो रिपोर्ट दिया उसको ब्रटलैंड रिपोर्ट कहते हैं, और रिपोर्ट आया था 1987 में। और ये रिपोर्ट संबंधित किससे था? तो वैश्विक स्तर पे संसाधनों के संरक्षण से। तो पहला क्या देखे? क्लब ऑफ रोम 1968 में संसाधन संरक्षण के लिए प्रयास किया। उसके बाद विश्व शिखर सम्मेलन हुआ 1972 में स्टॉकहोम में। उसके बाद बर्लैंड रिपोर्ट आया 1987 में। इसके बाद प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ 2002 में। तो आइए इन सबको अब हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं, देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन कौन से सम्मेलन हुए और नियम कानून बनाए गए ताकि संसाधनों को संरक्षण किया जाए, इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। क्योंकि अगर संसाधनों को नुकसान पहुंचेगा तो इससे मानव जाति को ही हरास होगा, मानव जाति का नुकसान होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले विश्व स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत कह लीजिए, या सबसे पहले प्रयास कह लीजिए, या कह लीजिए कि सबसे पहले आवाज किसने उठाया था कि वकालत कौन किया था? क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम ये कब किया था? 1968 में। क्लब ऑफ रोम 1968 में। इसके बाद विश्व शिखर सम्मेलन हुआ। विश्व शिखर सम्मेलन जो है ये होता है 1972 में। 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। ये स्टॉकहोम
और इसी बैठक के बाद से जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है। इसके बाद ब्रटलैंड रिपोर्ट आया 1987 में। इसके बाद बात करेंगे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है 3 से 14 जून 1992 में रियो डी जेनेरो शहर था। रियो डी जेनेरो शहर पड़ता है ब्राजील में। तो यहाँ पे बैठक किया गया था और नियम बनाए गए थे संसाधन को संरक्षण करने के लिए। और यहाँ पे जो प्रतिनिधि भाग लिए थे, जो सदस्य भाग लिए थे, वो 178 थे। यहाँ पे भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या 178 थी। इसके बाद दूसरा पृथ्वी सम्मेलन ये कब हुआ? तो ये हुआ था 23 से 27 जून 1997 न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क पड़ता है अमेरिका में, USA। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, इसे +5 सम्मेलन भी कहते हैं। ये याद रख लेना है। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन ये हुआ था 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में कहाँ हुआ था? हुआ था जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका। देखिए इतना पहले समझ लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। सबसे पहले विश्व स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत क्लब ऑफ रोम किया था 1968 में। विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में हुआ था स्टॉकहोम में। ब्रटलैंड रिपोर्ट अपना दिया 1987 में। ये सभी क्या थे? संसाधन संरक्षण से संबंधित कानून है। संसाधनों को बचाने के लिए प्रयास किए गए। उसके बाद प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है 1997 में हुआ। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वो 2000 ईस्वी में हुआ जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद देखिए और क्या हुआ था। एक क्योटो सम्मेलन हुआ था। क्योटो सम्मेलन 1997 में हुआ था, देख लेंगे। क्योटो सम्मेलन 1997। अच्छा, एक था मॉन्ट्रियल समझौता, ये 1987 में हुआ था। 1987 से हुआ था। इनका क्या था उद्देश्य? तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। ग्लोबल वार्मिंग, जो तापमान में वृद्धि हो रहा है ना, वन संरक्षण, जैव विविधता, ये सभी जो है इस समझौता और सम्मेलन का उद्देश्य रहे थे। तो देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं संसाधन संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून। और इसके तहत देखिए कौन कौन से कानून हैं। तो सबसे पहले तो आ जाएगा क्लब ऑफ रोम, विश्व शिखर सम्मेलन, ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन और मॉन्ट्रियल समझौता।
ऐसे कई प्रयास किए गए। ये सब प्रमुख प्रयास हैं जिन्हें आपको याद रखना अति आवश्यक बन जाता है, जहां से सीधे तौर पे प्रश्न आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव के। तो देखिएगा, तो हम लोगों ने अभी देखा संसाधन संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, उस टॉपिक क्या है देख लेंगे उसको। सतत विकास की अवधारणा। सतत विकास की अवधारणा। सतत विकास की अवधारणा ये क्या है? देखिए, सतत का मतलब होता है लगातार। सतत मतलब लगातार। विकास समझ रहे हैं, विकास करना है। अवधारणा, विचारधारा, सोच, ऐसा व्यवस्था किया जाए कि जो विकास हो लगातार हो। तो सतत विकास कहेंगे किसको? तो देखिए, वर्तमान समय में संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना, वर्तमान समय में संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना कि पर्यावरण को क्षति न पहुंचे, पर्यावरण को कोई क्षति न पहुंचे, और आने वाली पीढ़ी को भी किसी भी प्रकार का कोई संकट का सामना करना ना पड़े। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसी सतत विकास, बल्कि सतत विकास नहीं बल्कि सतत पोषणीय विकास कहा जाता है उसे। सतत पोषणीय विकास क्या, एक बार फिर से सुनिएगा, कि वर्तमान समय में संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना कि पर्यावरण को कोई क्षति न पहुंचे और आने वाले पीढ़ी को भी किसी प्रकार का संकट का सामना करना ना पड़े। ऐसे विकास को ही सतत पोषणीय विकास या सतत विकास कहते हैं। देखिए यहां पे लिखते हैं, वर्तमान समय में संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना कि पर्यावरण को क्षति न पहुंचे तथा आने वाली पीढ़ी को भी संकट का सामना करना ना पड़े। संकट का सामना करना ना पड़े। ऐसे विकास को ही सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। देखिए क्या है सतत विकास की अवधारणा। हम लोग अभी शुरू किए थे इस चैप्टर में। आज का जो टॉपिक है संसाधन संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून, इसको देख लिए। विभिन्न प्रकार का जो कानून था अलग अलग सम्मेलन में, अलग अलग बैठक में बनाए गए थे। और उसके बाद जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है वो है सतत विकास की अवधारणा। क्या होता है सतत विकास? सतत पोषणीय विकास क्या होता है? तो देखिए, वर्तमान समय में संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना कि पर्यावरण को क्षति न पहुंचे तथा आने वाली पीढ़ी को भी संकट का सामना करना न पड़े। ऐसे विकास को ही सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। तो देखिए, इस तरह से संसाधन से संरक्षण संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून और सतत पोषणीय विकास की जो अवधारणा है, ये दोनों ही टॉपिक जो हम इस चैप्टर में बचे हुए थे उसे हमने पूरा किया। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों ही टॉपिक जो आज चर्चा किए हैं बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो इस तरीके से भूगोल का जो पहला लेसन है वो समाप्त होता है। कोशिश किया जाएगा कि जो भी चैप्टर खत्म होता है उसका जो क्वेश्चन आंसर है या उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो
और टेलीग्राम चैनल आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा और वहाँ पे उसका जो भी ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव आंसर है, वो आपको प्रोवाइड किया जाए, ऐसा कोशिश करेंगे। तो चलिए ठीक है, अब मिलते हैं एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।